आज हम लोग 9th क्लास में प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न 1 क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिए। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 - √5, दूसरा क्या दिया गया है 3 + √25 कोष्ठ में √23 माइनस √23। तीसरा का दिया गया है 2√7 7√7। फिर चौथा का दिया गया है 1/√2 और पांचवा दिया गया है 2 पाई। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इन संख्याओं को पहले हम लोग अभी बढ़िया से हल करें। 2 - √5, देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी अगर परिमेय संख्या के साथ आए, जोड़ घटाव गुणा भाग में, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये 2 परिमेय है, लेकिन √5 के चलते वो भी अपरिमेय हो गया। अब चलिए, ये कौन सी संख्या है, तो ये माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 3। और 3 कौन सी संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। √7 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2/7 p/q के रूप में है। q 0 नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक है। ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। फिर उसके बाद लेके चलेंगे 1/√2। तो 1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 के चलते ये अब सब क्या हो जाएगा, अब ये सब के सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसीलिए पाई के चलते ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए दे देगा। तो रूट में जितनी भी सारी संख्याएं दी गई हैं, अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अगर उसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग में अगर कोई परिमेय संख्या आ भी जा रही है, तो वो भी क्या कहलाने लगेगा, वो भी अब अपरिमेय संख्या कहलाने। तो 2 तो अकेले परिमेय है, लेकिन √5 अपरिमेय, इसीलिए अब ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। चलिए, पहले का क्वेश्चन दिया गया है 3 + √3 और 2 + √2। चलिए, इसको पहले हम बढ़िया से हल करते हैं। इसके बीच में गुणा दिया गया है, गुणा तो क्या करेंगे, 3 से पहले टोटल में गुणा करेंगे, फिर √3 से। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे, तो 3 × 2, फिर बीच में ही प्लस है। फिर 3 में गुणा करेंगे √2 का, तो 3 × √2
अब ये गुणा करेंगे √3 का, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस √3 में गुणा करेंगे 2 का, फिर ये प्लस तो फिर प्लस, और √3 में फिर गुणा करेंगे √2 का, तो 2 तिया 6, 3 √2, अब ये 2 √3, ये हो जाएगा √3 और √3 √6। अब हमारा ये बन गया, ये कहीं जुड़ने लायक है? नहीं जुड़ने लायक है, हमारा 95 बन गया। ठीक, अब दूसरा का गुणा करने के लिए दे रहा है, दूसरा का कह रहा है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। देखिए जो बच्चा जानता है वो तो तुरंत कह देगा कि सर ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पर है, और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान यानी कि a की जगह पर कितना दिया गया है? 3 का स्क्वायर, और b का मान कितना दिया गया है? √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये बन के कितना हो गया? 6। लेकिन अगर इस फार्मूला से अगर आपको नहीं समझ में आया तो नॉर्मल गुणा करके देख लीजिए। नॉर्मल गुणा करेंगे तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, चलिए करके देख लीजिए। तो 3 में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 गुणा 3, फिर 3 में गुणा करेंगे -3 का, तो ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस, अब प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 और √3 और ये 3, तो हो जाएगा 3 √3। अब ये √3 प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और √3 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का 9, और -3 √3 प्लस 3 √3 -3, तो प्लस माइनस खत्म, और 9 है माइनस में, ये था ये खत्म, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 9 - 3 बचा, तो बचा क्या? 6। बात उसी प्रकार से तो उतना ही आया, उस प्रकार से भी लेके चले तो हमारा कितना आया? उतना ही आया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं आगे। ये वाला अगर मिटा दिया जाए तो अभी 2 क्वेश्चन इसमें और है, 2 क्वेश्चन। सबसे पहला चीज अगर दिया गया है तीसरा में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो जिसको फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर कितना है? √5, 2 का 2, a के जगह पर कितना है? √5, b के जगह पर कितना है? √2, b के जगह पर कितना है? जैसे जैसे फार्मूला बोला वैसे वैसे हम लिख दिए। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में आ जाएगा 25, और √5 और √2 तो हो जाएगा √10, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 4, तो ये बाहर निकल जाएगा 5, ये 10 बाहर नहीं निकलेगा, और 4 बाहर निकल जाएगा 2, तो बाहरी 5 2 7 प्लस 2 √10। आप इस 2 को जोड़ के 7 के साथ 9 नहीं कर सकते, 9 आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 10 गुना में साथ है, इसीलिए। ठीक है, अगर ये 10 के साथ अगर प्लस माइनस में होता तो हम जोड़ घटाव कर सकते थे, तो मेरा इतना आया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है फार्मूला से नहीं समझ में, इस चीज को हम एक तरीके से और समझाएंगे। पहले आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। √5 प्लस √2 का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम √5 प्लस √2 को √5 प्लस √2 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, और नॉर्मल गुणा कर सकते हैं। तो √5 में √5 का गुणा करेंगे, फिर √5 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 में √5 का गुणा करेंगे, फिर 2 में √5 का गुणा करेंगे, और फिर √2 में √2 का गुणा, यानी कि एक बार इससे दोनों का पारापारी और फिर एक बार इससे दोनों का। ठीक है, तो रूट में क्या हो जाएगा? 25, ये रूट में क्या हो जाएगा? 10, फिर रूट में क्या हो जाएगा? 10, और √2 क्या हो जाएगा? √4, तो 25 के लिए आ जाएगा हमारा 5, और एक √10 है, एक √10 है, तो कौन √10? 2 √10, और 4 निकल के आ जाएगा 2, तो 5 और 2 7 प्लस 2 रूट, फिर भी आपका उतना ही आया, उसमें कोई दिक्कत
फार्मूला वाला एक बार हम बहुत, जब बीज गणित बढ़िया से और पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारा गणित अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है जरा सा ध्यान से समझिए। इसमें दिया गया है √5 चौथा, और √5 माइनस √2, अब फिर √5 प्लस √2। तो ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से है कि a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a के जगह पर कितना है, √5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 25, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो बारी की तरफ ना निकल के आएगा 3। लेकिन अगर उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो चलिए नॉर्मल ही गुणा कर लिया जाए, नॉर्मल ही गुणा कर लिया जाए, 5 प्लस √2। ठीक, चला जाए आगे। अब इसको जब हम लेके चलेंगे तो √5 में √5 का गुणा करेंगे, √5 में गुणा करेंगे √5 का, फिर √5 में गुणा करेंगे √2 का, फिर -2 का गुणा करेंगे, फिर -2 का माइनस प्लस -2 का गुणा करेंगे √5 से, फिर माइनस प्लस माइनस √2 का गुणा करेंगे √2 से। तो क्या आएगा, √5 में रूट करेंगे तो √25 आएगा, √10 आएगा, फिर माइनस √10 आएगा, अब फिर माइनस √4 आएगा। तो 25 का हो गया 5, प्लस और माइनस खत्म, 4 के लिए आएगा 2, फिर कितना आया हमारा, फिर आया हमारा 3 है, यहां पर भी आया था 3 है। ठीक है, तो इतना अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे। इसके फार्मूला के लिए बहुत सारे फार्मूला होते हैं देखिए, और जैसे कि ये है रूट में, तो इसको हम डायरेक्ट 5 माइनस 2 लिख सकते थे, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि √a माइनस √b या √a प्लस √b को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस b। अभी बहुत सारी चीजें हैं पर आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, देखने में तो बहुत बड़ा सा प्रश्न दिया गया है लेकिन बहुत आसान सा है, उसको तार्किक प्रश्न है, थोड़ा सा उसको बढ़िया से समझना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं। दिया गया है प्रश्न 3। प्रश्न, तो प्रश्न 3 क्या कहता है, कहता है आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, मान लीजिए C, और उसके व्यास और उसके व्यास मान लीजिए D, मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि
पाई पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, ये एक थीसिस वाली बात है, जरा सा समझ लीजिए। संक्षेप में इसका कहना यह है कि पाई बराबर सी बटा डी में ये पाई को अपरिमेय संख्या काहे माना गया? कहा गया कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। और पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया है। इसके जवाब में आप इतना ही कह दीजिए कि यह कोई अंतर विरोध नहीं कर रहा है। सी और डी में से किसी का दशमलव में मान होगा अनावर्ती, अर्थात कोई पूर्ण संख्या नहीं होगा जिसके फलस्वरूप पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और इस पर एक बहुत बड़ा चर्चा किया जा सकता है। बस 9th क्लास के बच्चे हैं, आपको इतना भी जानने के लिए जरूरी है कि ये कोई अंतर विरोध नहीं है। सी और डी का कोई ना कोई ऐसा एग्जैक्ट अनुपात नहीं आता होगा जिसके वजह से, और आता भी होगा तो इसका दशमलव प्रसारण अनुसारी अनावर्ती के रूप में आता होगा, जिसके वजह से इसको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रख दिया गया, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसी के बारे में अभी हम और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।